अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूवर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 17वां पारा के 6 रुकू हो चुके हैं और आज की नशिश में हम इंशाअल्लाह 7वें रुकू से आगाज़ करेंगे और सूरह अंबिया का इख्तिताम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हम सूरतुल हज का तारुफ़ और उसके मज़ामीन और चंद अहम पॉइंट्स इंशाअल्लाह समाअत करने की कोशिश करेंगे। आइए अच्छी नीयतें कर लें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जो के साथ, फोकस के साथ समाअत करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। फ़मन यअमल मिनस्सॉलिहाति वहुव मुमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिही व इन्ना लहू कातिबून। बस जो कोई नेक अमल करे और वो मुमिन भी हो तो उसकी कोशिश की जज़ा का इनकार न होगा और बेशक हम उसके सब आमाल को लिख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है बस जो कोई नेक अमल करे यानी नेक आमाल नेक काम जो भी करे और वो मुमिन हो यानी ईमान वाला हो, अल्लाह पर यकीन करने वाला, अल्लाह को मानने वाला मुमिन हो तो उसकी कोशिश की जज़ा का इनकार ना होगा। यानी अगर मसलन गैर मुस्लिम है जो ईमान नहीं रखते, वो मुमिन नहीं है, मगर अगर वो नेक अमल करे तो उसकी जज़ा का कबूलियत होना ना होना ये अल्लाह के ऊपर है। मगर अगर मुमिन है बंदा तो उसका मुमिन होना शर्त है नेक अमल करने के लिए और उसकी जज़ा का इनकार ना होगा, यानी यकीनन उसका अजर जो भी उस नेक अमल जो काम किया उसका जज़ा उसको ज़रूर दिया जाएगा और बेशक हम उसके सब आमाल को लिख रहे हैं। यानी हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, हर एक चीज़ लिखा जा रहा है, नेक अमल हो या बद अमल हो या जो भी वो काम कर रहा है मुमिन, क्योंकि आप जानते हैं कि किरामन कातिबीन हर आमाल को, हर चीज़ को रजिस्ट्री में लिख रहे हैं और हर चीज़ की जज़ा और सज़ा ज़रूर है। वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। और जिस बस्ती को हमने हलाक कर डाला नामुमकिन है कि उसके लोग मरने के बाद हमारी तरफ पलट कर ना आएँ। यानी जो बस्ती हलाक हो गई है आज़ाब के ज़रिए से, अल्लाह के आज़ाब जो आया है और उसको बस्ती के जहाँ पर भी लोग हलाक हो गए हैं वो नामुमकिन है कि उसके लोग मरने के बाद हमारी तरफ पलट करना, यानी यकीनन अल्लाह की तरफ पलट कर आने वाले हैं। हर एक शय दुनिया में जो है तो अल्लाह की तरफ यकीनन पलट कर जाना है, हमें वो याद रखना है। हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। यहाँ तक कि जब यअजूज और मअजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतर आएंगे। अब यअजूज मअजूज का आपने शायद सूरह कहफ में 15 पारे में भी आपने समाअत किया था कि यअजूज ये क़यामत की निशानी जो इस सूरह अंबिया में आपको बताई जाएगी, ये बड़े निशानियों में से, यानी क़यामत के थोड़े मेजर और माइनर साइंस है, बड़े और छोटे निशानी है। तो उसमें के बड़े निशानियों में से ये एक मेजर साइन है कि क़यामत से पहले यअजूज मअजूज का बाहर निकलना होगा और वो लोग तहस नहस कर देंगे। और बताया जाए कि यअजूज मअजूज एक अलग शय है, अलग कौम है, एक अलग अल्लाह की कौम है, एक जो यानी इंसानी शक्ल में इंक्लूड है और उसके जिस्म बड़े यानी एनिमल टाइप में रहेगा। तो उसके निशाने अहादीस में बताए गए हैं कि वो कैसे रहेंगे, मगर वो एक पहाड़ की चोटी पर एक दीवार के अंदर ज़ुल्क़रनैन बादशाह जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो जब देखने की यहाँ पर ये लोग कुछ फितना फसाद फैला रहे हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर एक दीवार जो
लोहे की है और कान शीश वगैरह उसको मिलाकर एक सख्त दीवार बनाए हैं जो उसकी अजूज माजूज को इस तरफ आने का नहीं देगा। तो वो दीवार के उस पार अभी भी मौजूद है। क़यामत से पहले वो दीवार तोड़ेंगे और आकर वहाँ पर तहस नहस करेंगे। ये एक मेजर साइन है। तो बताया गया है कि यहाँ तक कि जब ये अजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से वो दीवार टूट जाएगी उनकी मेहनत से, और वो हर बुलंदी यानी बुलंदी पहाड़ों पर है दौड़ते हुए उतर आएंगे। वक़्तरबल वादुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। और क़यामत का सच्चा वादा क़रीब हो जाएगा, क्योंकि वो क़यामत का मेजर साइन है। तो क़यामत का सच्चा वादा और क़रीब हो जाएगा। तो अचानक काफिर लोग की आंखें खुली रह जाएंगी। वो पुकार उठेंगे, हाय हमारी शो में यानी क़िस्मत कि हम उस दिन की आमद से गफलत में पड़े रहे, बल्कि हम ज़ालिम थे। जब वो मेजर साइन रिवील हो जाएगा, जब क़यामत के आसार दिख जाएंगे, क़रीब हो जाएगा क़यामत, तो जब कुफ़ार की आँख खुलेगी और वो कहेंगे कि हाय हमारी क़िस्मत कि हम उस दिन का गफलत में गुजारते रहें। आमद यानी उस दिन क़रीब आने वाला है और हम गफलत में पड़े रहें, बल्कि हम तो ज़ालिमों में से है। ख़ुद ही कहें कि हम तो ज़ालिम में है, हम जुल्म करने वाले थे, हम गफलत में थे। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। बेशक तुम और वो बुत जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे, सब दोज़ख का ईंधन यानी कोयला हैं, तुम उसमें दाखिल होने वाले हो। लौ काना हाउलाई आलिहतन मा वरदूहा वकुल्लुन फ़ीहा ख़ालिदून। अगर ये वाक़या माबूद होते हो तो जहन्नम में दाखिल न होते और वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। ये वाक़यतन माबूद होते यानी हकीकतन, अगर जो बुत को वो पूछते थे, परस्तिश करते थे, यानी वाक़यतन हकीकतन वो माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल न होते और वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। क्योंकि हकीकी माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और कोई पूजने वाला नहीं है। और जो ये बुत को पूछ रहे हैं कुफ़ार मुशरिक, जो बुत को यानी जिन वहाँ पर जो बुत को पूज रहे हैं, तो वो भी अल्लाह की मखलूक है, ना कि वो हकीकी वाक़तन माबूद नहीं है। तो जहन्नम में ये ज़रूर वो सब हमेशा रहेंगे। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीर वहुम फ़ीहा ला यस्माऊन। वहाँ उनकी आयतों का शोर हो और वहाँ पर उनकी आहों का यानी दर्द व पुकार, जहन्नम में जो आज़ाब से वो आह निकालेंगे, दर्द निकालेंगे, चीख चिल्लाएंगे, वहाँ उनकी आहों का शोर और चीख व पुकार होगी और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। यानी जहन्नम में सिर्फ चीख व पुकार, वो दर्द भरी आवाज़ और वो चीखें आहें सुनाई देंगी, उसके सिवा और कुछ नहीं। या अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए, जन्नत में दाखिल फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन आज़ाब से महफूज फरमाए या अल्लाह। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। बेशक जिन लोगों के लिए पहले से ही हमारी तरफ से भलाई मुक़र्रर हो चुकी है, वो उस जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। अल्लाह हमें उन फहरिस्त में दाखिल फरमाए जो हमारे लिए भलाई रखी गई है, और जो उनके लिए भलाई हमारी तरफ पहले ही मुक़र्रर नहीं की गई तो वो जहन्नम में डाले जाएंगे। ला यस्माऊन हसीसहा वहुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। और उसकी आहट भी न सुनेंगे। जो नेक परहेज़गार है, जो अल्लाह ताला की भलाई लिखती है उनके मुक़र्रर में, भलाई कर दी है उनके, यानी जो जहन्नम में न जाने वाले हैं, जो पहले से ही मुक़र्रर कर दिए गए हैं, वो उसकी आहट यानी आवाज़ भी नहीं सुनेंगे और वो उन नियामतों में हमेशा रहेंगे जिनकी उनके दिल ख्वाहिश करेंगे। यानी उन्हें जन्नत में डाला जाएगा, उनके जो जो ख्वाहिश थे उसमें वो नियामतें मिलेंगी। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। रोज़े क़यामत की सबसे बड़ी हौलनाकी भी उन्हीं रंजीदा नहीं करेगी, और फरिश्ते उनका इस्तक़बाल करेंगे और कहेंगे यह तुम्हारा ही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा। ये तमाम चीज़ें खुशखबरी किसे होंगी? जो नेक परहेज़गार लोग हैं उन्हें ये तमाम चीज़ें वो हौलना किया, और वो क़यामत का मंज़र उन्हें लिए आसान होगा। वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे रब का दीदार के लिए, उन्हें इस्तक़बाल करेंगे कौन? फरिश्ते, और कहेंगे ये तुम्हारा ही दिन है जिसका तुम से वादा किया जाता रहा। तो वो खुशकिस्मत है जो उन्हें नियामतों बताए जाएंगे,
जो उन्हें उस हौलनाकी से बचाई जाएगी। और जो आज़ाब में थे या जो गुनाह में थे, जो इनकार कर रहे थे, अल्लाह पर यकीन नहीं कर रहे थे, बुरे आमाल कर रहे थे, जो अल्लाह के आमाल को, अल्लाह के बातों को झुटला रहे थे, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लोग उन्हें ये क़यामत का दिन बहुत बड़ी हौलनाकी होगी, उनके लिए डर होगा, घबराहट होगी। तो हमें अल्लाह ताला उन हौलनाकियों से बचाए, हमें नेक लोगों की फहरिस्त में डाल दे और हमें नेक आमाल करने वाला इस माह रमज़ान के सदक़े से हमें नेक बंदा बना दे। और हमें जो नियमतें बताई गई हैं उन्हें हमें नसीब फरमा, ना कि हमें अल्लाह के अज़ाब से हमें महफूज फरमा दे। दुआ करते रहें। यौम नतिस्समा कतय्यिस्सिज्रि सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। उस दिन हम सारी समावी कायनात को उस तरह लपेट देंगे, समावी यानी आसमानी, लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज़ात को लपेट दिया जाता है। जिस तरह हमने कायनात को पहली बार पैदा किया था, हम उसके ख़त्म हो जाने के बाद उसी अमल तख्लीक़ को दोहराएंगे। ये वादा पूरा करना हमने लाज़िम कर लिया है, क्योंकि अल्लाह ताला पर हर चीज़ क़ादिर है, हर चीज़ अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। तो तमाम समावी, आसमानी, ज़मीन जो भी है इसको लपेट दिया जाएगा। जिस तरह हम कागज़ को लिखकर लपेट देते हैं, फ़ोल्ड करते हैं, इस तरह उस तमाम दुनियावी समावी कायनात को उसी तरह लपेट दिया जाएगा। और जिस तरह पहली बार किया था हमने कायनात को, पहली बार तख्लीक़ किस तरह रहे, उसी तरह हम फिर से ख़त्म हो जाने के बाद उसी अमल तख्लीक़ को फिर से दोहराएंगे। ये वादा पूरा करना हमने लाजिम कर लिया है। हम ये यादा ज़रूर करने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम ज़रूर इस तरह वो अमल करेंगे जो कायनात को लपट दिया जाएगा, फिर से नई तख्लीक़ कर दी जाएगी। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। और बिलाशुबा हमने ज़बूर में नसीहत के बयान के बाद ये लिख दिया था कि आलम आखिरत की ज़मीन के वारिस सिर्फ़ मेरे नेकोकार बंदे होंगे। यानी बरज़ख दुनियावी ज़िंदगी नहीं होकर आलम आखिरत है, जो आखिरत वाली ज़िंदगी है, उसमें ज़बूर में अल्लाह की किताब ज़बूर में नसीहत किया दिया है कि लिख दिया गया है कि आलम आखिरत की ज़मीन के वारिस सिर्फ़ मेरे नेकोकार बंदे होंगे। नेकोकार बंदे कौन? जो मुमिन है, जो अल्लाह पर ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करने वाले हैं, नेकोकार है, वो ही ज़मीन के वारिस होंगे। कौन से ज़मीन है? आखिरत की वाली ज़िंदगी की, आखिरत आलम आखिरत की ज़मीन के वारिस है। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागुल लिक़ौमिन आबिदीन। बेशक इस कुरान में इबादत गुज़ारों के हुसूल हुसूल मकसद की किफ़ायत व ज़मानत है। यानी जो इबादत करने वाले हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, उनके लिए कुरान में बताया गया है कि वो हुसूल मकसद की किफ़ायत व ज़मानत की गई है उनके लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए रसूल मुहतशिम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब बताया जा रहा है कि इस तमाम, एक जहान नहीं, कई तमाम जहानों के लिए, दुनिया के तमाम जहानों के लिए, अल्लाह के जितने भी जहां मौजूद है, जिन्नो इंस, तमाम खालिक, तमाम कायनात, तमाम जहानों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए रसूल मुहतशिम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। मतलब सिर्फ़ एक जहां के लिए रहमत नहीं, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक हम खुशकिस्मत वाले हैं कि हमें उनकी उम्मत में पैदा किया गया है। हमारे वो प्यारे नबी है जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रहमत बनकर हमारे लिए आए हैं और हम उनके उम्मती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मत है जो अल्लाह के हमारे लिए फ़ज़ल व करम फरमाया है। क़ुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून। फरमा दीजिए कि मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद फ़कत एक ही माबूद है, तो क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अदरी अक़रीबुम अम बईदुम मा तुआदून। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो फरमा दीजिए मैंने तुम सबको एकसां तौर पर बाखबर कर दिया है और मैं नहीं जानता कि वो आज़ाब नज़दीक है या दूर जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो पहले ही हमने अल्लाह ताला फरमाया कि पहले ही हमने वही भेज कर बता दीजिए कि सिर्फ़ तुम्हारा माबूद अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और तमाम जहानों के वही
मालिक है, तो फिर भी अगर रूगर्दानी यानी अल्लाह की बातों से झुटलाओगे, अल्लाह से रूगर्दानी करेंगे, तो फरमा दीजिए कि मैंने तुम सबको एकसां तौर पर फरमा दिया, बाखबर आगाह कौशन दे दिया है कि हमने नहीं। और फिर फरमा रहे हैं कि मैं नहीं जानता। अल्लाह फरमा रहा है कि वह अज़ाब नज़दीक है या दूर, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर उसका वादा किया जाना है वो ज़रूर आकर रहेगा। इन्नहु यालमुल जहरा मिनल क़ौलि व यालमु मा तक्तुमून, बेशक वो बुलंद आवाज़ की बात भी जानता है और वो कुछ भी जानता है जो तुम छुपाते हो, यानी दिल के अंदर भी सोचने वाले, दिल के अंदर बात भी, और जो आवाज़ ज़ोर से किए जाते हैं, तमाम चीज़ें अल्लाह हर चीज़ से जानता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वाकिफ़ है। वइन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन, और मैं ये नहीं जानता, शायद ये ताख़ीर अज़ाब और तुम्हें दी गई ढील तुम्हारे हक़ में आजमाइश हो और तुम्हें एक मुक़र्रर वक्त तक फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है। यानी आज़ाब आने के दिन क़रीब है, और जब तक तुम्हारा वक्त मुक़र्रर है, जब तक तुम फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है, जब तक यहाँ पर उसका फ़ायदा हासिल करोगे, और जब तक तुम्हारे लिए ढील दी गई है वही तुम्हारे लिए मुक़र्रर वक्त है। जब भी तुम लौट जाओ अल्लाह के कलाम को समाअत कर कर, जो नेक है उनके साथ शामिल हो जाओ, जो बुरे हैं उनसे दूर हो जाओ, अल्लाह पर ईमान ला लो, और बेशक अज़ाब तुम्हारे लिए आप करने की क़रीब है, मुक़र्रर वक्त कर दी गई है, वो वक्त पर आएगी, और जो नेकोकार है उन्हें उससे तकलीफ़ नहीं होगी। और जो रूगर्दानी कर रहे थे, अल्लाह की आयतों को झुटला रहे थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, उन्हें वह अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। क़ाल रब्बिहकुम बिलहक़ व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। हमारे हबीब ने यानी प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे, और हमारे रब बेहद रहम फरमाने वाला है, उसी से मदद तलब की जाती है, और उनका दिल आज़ार बातों पर जो ए काफिरों तुम बयान करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि प्यारे नबी ने दुआ फरमाई, ऐ हमारे हबीब ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे, यानी हक़ फ़ैसला फरमा दे, हमेशा हमारे लिए हक़ जो सही है वही फ़ैसला फरमा दे, हमारे लिए जो सही है हमें उसी में मुब्तला फरमा दे, और हमारे रब बेहद रहम फरमाने वाला है, बेशक उसी से मदद तलब किया जाए हमेशा। और जो आज़ार बातों पर जो ए काफिर तुम बयान करते हो, तो अल्लाह जो काफिर लोग बयान करते हैं, दिल आज़ारी बात करते हैं, तो उन्हें ताकीद की जा रही है कि रब पर ईमान लाए, बेशक रब ही रहम फरमाने वाला है और वही मदद करने वाला है, उसी से मदद तलब की जाए, और हमारे लिए यानी जो भी है सबके लिए हक़ का फ़ैसला फ़रमाए। ये दुआ में अल्लाह ताला हमें भी शामिल फरमा दे। जो जो दुआएं प्यारे नबी ने मांगी है उसमें हम सब को शामिल फरमा दे, और हमें भी उसका हिस्सा बना दे, ताकि उन दुआओं के सदक़े हमें नजात बख्शे। हमारे अमाल तो उतने नहीं नेक, हम गुनहगार बंदे हैं, सियाकार बंदे हैं, हमेशा अल्लाह से मदद करते रहें, दुआओं का तलबकार करते रहें, दुआ करते रहें, नेकोकार बंदों में शामिल करने के लिए दुआ करते रहें। और जो भी प्यारे नबी ने दुआ मांगी है, जो हक़ जो नेक है, जो नेक लोगों के लिए दुआ मांगी है, जो उसमें हमें शामिल फरमाने के लिए दुआ करे, इस उम्मत मुस्लिमा को शामिल करने की दुआ करे, ताकि उस दुआओं के सदक़े हमारी नजात और बख्शिश हो जाए, और उस आज़ाब से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज सूरह अंबिया का ख़त्म करते हैं, और सूरह हज का निस्फ़ यानी आधा 7 रुकू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अब हम सूरह हज के तारुफ़ समाप्त करेंगे, सूरह हज का आगाज़ करेंगे, उसके मज़ामीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मुनासिबत पढ़कर इंशाअल्लाह हम इसका तर्जुमा करेंगे। आइए सूरह हज के बारे में जानें। सूरह का तारुफ़, मकाम नुज़ूल। सूरह हज का तारुफ़ यह है कि सूरह हज की मक्की या मदनी होने की में इख्तलाफ है, यानी ये सूरह मक्की में नाजिल हुई या मदनी सूरत में है, उसमें इख्तलाफ है। एक कौल यानी एक हदीस से यह है कि हादानी खस्मानी से लेकर वहुदू इला सिरातिल हमीद ये आयत तक 6 आयतें मदनी है और बाकी आयतें मक्की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एक कौल ये है कि सूरह हज मक्की है, अलबत्ता हादानी खस्मानी से लेकर
3 आयतें मदनी हैं। जमहूर के नज़दीक, यानी जमहूर मतलब जो ज़्यादा ओवरऑल जो मेजॉरिटी के नज़दीक सूरह हज के बाज़ आयतें मक्की हैं और बाज़ मदनी हैं, और ये मुतय्यन नहीं है कि कौन सी आयतें मक्की है और कौन सी आयतें मदनी हैं। तो इसमें अब इस आयत के इस चंद आयतें जो अहम है मदनी है कहलाई है, तो ओवरऑल जमहूर के नज़दीक चंद आयतें मक्की है, चंद मदनी है, तो इसे मदनी सूरत भी में रखा गया है जमहूर के नज़दीक। तो इंशाअल्लाह ये सूरह हज सूरह मदनिया कहलाती है, मदनिया है, और इसकी चंद आयतें मक्की में भी है, इसलिए मक्की मदनी इख्तलाफ है, और ओवरऑल ये सूरत का तारुफ है, मक़ाम नुज़ूल बताया गया है। रुकू और आयत की तादाद इस सूरत में 10 रुकू और 78 आयतें हैं। हज नाम रखने की वजह, क्योंकि हर सूरत का नाम रखने की वजह आप जान रहे हैं, जितनी भी सूरतें आज तक अब तक जो हमने पढ़ी है, तो तमाम के नाम आपने समात किया है, उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर भी हज नाम रखने की वजह, इस सूरत मुबारक के में हज के ऐलान आम और हज के अहकाम का ज़िक्र है, यानी ये सूरत में ख़ासकर हज का ऐलान आम हुआ है और इसमें हज के अहकाम का ज़िक्र है। उसी मुनासिबत से इस सूरतुल हज के नाम से मौसूम किया गया है। सूरह हज के बारे में अहादीस में ये बताया गया है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या सूरह हज को उसी तरह बुज़ुर्गी दी गई है, उसमें 2 सजदे हैं? इरशाद फरमाया, हाँ, और जो शख्स ये 2 सजदे न करे वो उन दोनों को न पढ़े। यानी इस सूरत में 2 हज की आयतें हैं, और हमें जब भी हज की आयतें पढ़ेंगे, यानी सजदे की आयतें हैं, और जब भी हम सजदे की आयतें पढ़ेंगे तो सजदा करना वाजिब हो जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि उसकी बुज़ुर्गी बताई गई कि जो शख्स ये 2 सजदे न करे तो वो उन दोनों को न पढ़े। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के दलील है कि सूरह हज में 2 सजदे हैं। इमाम आज़म के नज़दीक मजमू एतबार से 2 सजदे हैं, एक सजदा तिलावत और दूसरे सजदे नमाज़, लेकिन ख़ास सजदा तिलावत के एतबार से एक ही है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक 2 है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो हम फॉलो कर उनके नज़दीक एक है और एक सजदा नमाज की है। सूरह हज में सिर्फ़ एक सजदा है, यानी पहला दूसरी आयत में सजदा नमाज मुराद है, यानी पहली आयत के नज़दीक सजदा जो बताई गई है वो आयत सजदा की है, और दूसरी 2 आखिर में है वो नमाज के मुराद किया गया है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक है सजदे तिलावत, क्योंकि वहाँ इरशाद हुआ इरकाऊ वस्जुदू, यानी सजदा का रुकू के साथ ज़िक्र है, यानी सजदा सिर्फ सजदा करते हैं जो सजदा में है, डायरेक्ट सजदा करते हैं। और नमाज का जो हिकमत यहाँ पर ये इसकी वजह ये गई कि यहाँ पर इरकाऊ वस्जुदू कहा गया, यानी सजदा का रुकू के साथ ज़िक्र हुआ है, और जहाँ रुकू के साथ सजदा मिलकर आए वहाँ सजदाए नमाज मुराद है। तो इस वजह से इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा है कि यहाँ पर 2 सजदे की तज़किरा हुआ है, मगर पहला सजदा जो है वो एक्चुअल जो सजदे आयत है, और जो दूसरा है वहाँ पर इरकाऊ सजदा हो, यानी रुकू के साथ सजदे का जिक्र किया गया है। तो वहाँ जहाँ पर भी रुकू का जिक्र आया गया तो वो नमाज से मुराद लिया गया है, तो उसकी वजह इस तरह करते हैं। तो यहाँ पर एक सजदाए तिलावत है इसमें। नीज़ तहावी के हज़रत नमाज रब ताला फरमाते हैं कि वस्जुदी वरकाई। नीज़ तहावी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरह हज में पहला सजदा अज़ीमत है और दूसरी सजदे तालीन नज़दी हदीस अलावा ज़ईफ़ होने की इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो कुरानी सजदे वाजिब नहीं मानते, सुन्नत मानते हैं, और उस हदीस में से वजूब साबित होता है कि फ़रमाया जो ये सजदे न करे ये सूरत ही न पढ़े। यहाँ बहरहाल इस हदीस से इस्तेदाल ख़ावी है नहीं है, यानी ओवरऑल डिस्कशन से यह हुआ कि पहला सजदा सजदा तिलावत है इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, और दूसरा नमाज से मुराद लिया गया है, और इमाम शाफ़ई के नज़दीक 2 सजदा तिलावत लिया गया है। तो आइए इसके मज़ामीन, अब अहम पॉइंट्स हम पढ़ने की समाअत करने की कोशिश करते हैं। सूरह हज के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें हज की फ़र्ज़ियत, हज के मुनासिक, जिहाद की मशरू
यानी जिहाद से बचने के बारे में, दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ बयान किया गया है। और इस सूरत में मज़ीद ये चीज़ें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदा में लोगों को अल्लाह ताला से डरने का हुक्म दिया गया और क़यामत के हौलनाक मनाज़िर बयान किए गए हैं। मखलूक की मौत के बाद उसे दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की क़ुदरत की दलील बयान की गई है। जो रब ताला मुर्दे नुतफ़े से ज़िंदा इंसान को बख़बर ज़मीन को पानी बरसा कर सब्ज़ा करते हैं पर क़ादिर हैं, तो मखलूक को दोबारा ज़िंदा करने पर भी क़ादिर है। दीन इस्लाम के बारे में शक और तरद्दुद में रहने वालों का हाल बयान किया गया। 5 कस्म के कुफ़ार को होने वाला आदाब और मुसलमानों को मिलने वाली जज़ा बयान की गई है। हज के ऐलान आम का ज़िक्र किया गया है और हज और हरम से मुताल्लिक़ चंद अहकाम बयान किए गए हैं। कुफ़ार के साथ जंग करने की इजाज़त दी गई है। कुफ़ार मक्का को पिछली उम्मतों के अहवाल से डराया गया है। जब इन्होंने ईमान की दावत कबूल न की, वो अज़ाब में गिरफ़्तार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इस बात पर तसल्ली दी गई कि वो शैतान की गुमराह कुन बातों से न घबराएं, क्योंकि वो हर नबी और हर रसूल की दीनी सरगर्मियों में रुखना अंदाज़ी करता रहा है और अल्लाह ताला शैतान की हर साजिश नाकाम बना देता है। मक्के मुकर्रमा से हिजरत के दौर उन शहीद कर दिए जाने वालों और इंतकाल कर जाने वालों की जज़ा बयान की गई है। कुरान पाक की आज़मत व शान बयान की गई है और ये बताया गया है कि ये कुफ़ार मुशरिकीन कुरान मजीद को पसंद नहीं करते, वो अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम से बग़ज़ रखते हैं। ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने चंद फ़रिश्तों को दीगर फ़रिश्तों पर और चंद इंसानों को दीगर इंसानों पर फ़ज़ीलत दी गई है। तो ये तमाम मज़ामीन अहम पॉइंट्स इंशाअल्लाह आप यहाँ पर समात किए हैं और इन डिटेल इस आयतों के साथ तर्जुमा आप आगे समात करेंगे जब हम तर्जुमा शुरू करेंगे। मुनासिबत, अब इस यहाँ पर इस सूरत का लिंक पिछले सूरत के साथ, हर सूरत का कुछ न कुछ लिंकअप होता है जो इस तरतील में भी आई है और उलमा इकराम अपनी हिकमत से, अल्लाह के फजल करम से वो इसके लिंक बयान करते हैं ताकि ये सूरत और ये सूरत में क्या लिंक है और इसके बाद ये आने की हिकमत क्या है, ये तमाम चीज़ें, ये सीरियल क्यों है, ये सीरीज़ की जैसा, ये आपको इस मुनासिबत से मालूम होता है, इस लिंक जो लिंक है उससे मालूम होता है। सूरह हज के अपने माक़बल यानी पहले सूरतुल अंबिया से मुनासिबत ये है कि सूरह अंबिया में भी क़यामत के हौलनाकियों का बयान था। आपने समाज किया कि किस तरह क़यामत के हौलनाकियों से कुफ़ार डरते हैं और जो नेकोकार है उन्हें उसका आहट भी सुनाई नहीं देती है और क़यामत के मनाजिर, अहम मेजर साइन या याजूज माजूज का भी जिक्र आपने समाज किया है। तो और उस सूरत का आगाज़ भी क़यामत के हौलनाकियों के बयान से हो रहा है। नीज़ सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला उसमें आया और यहाँ सूरत हज का भी क़यामत के हौलनाकियों उसी तज़किरा, उसी पॉइंट से ये सूरत का उसी मैटर से उससे आगाज़ हो रहा है, वही सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के वाहिद एकता होने का बयान था और इस सूरत में भी अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की वहदानियत का बयान है। आपने समात किया अल्लाह ताला के वाहिद होने का, अल्लाह ताला वहदानियत के बारे में तज़किया गया है, तमाम जहानों का मालिक है, वही एक माबूद है जो हकीकी है, उसका तज़किरा आपने सूरह क़यामत में भी समात किया था और यहाँ पर भी उसका बारे में मौजूद है। इसलिए उस मुनासिबत से ये दो सूरतों का, सूरतुल अंबिया और सूरह हज का आने वाली सूरत का लिंक मुनासिबत बताई गई है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अब इंशाल्लाह इस छोटे छोटे सेगमेंट के ज़रिए से आपने जाना है। अब सूरह हज का आगाज़ हम तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह, एक दो या चंद पढ़ेंगे हुसूलत के लिए ताकि ये कंटिन्यूशन रह सके। तो सूरह अंबिया का इख्तिताम हुआ है और सूरह हज के मुनासिबत मज़ामीन और तारुफ़ आपने सुना है। इंशाल्लाह आप उसको याद रखकर आगे जो आ रही है उसको गौर करेंगे तो इस सूरत में क्या क्या हमने समात किया तो आपको ओवरऑल मज़मून समझ में आ जाएगा और वो अहम पॉइंट्स आपको इस सूरत के बारे में पता चलेंगे। कभी भी कोई जिक्र करेगा सूरह हज के बारे में तो आपको क्या क्या इसमें मौजूद है आप उसको याद रख सकेंगे। आइए हम इस सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हज मदनिया, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों अपने रब से डरते रहो, बेशक क़यामत के
ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। अब यहाँ पर क़यामत का हौलनाके का जिक्र हुआ। अब यहाँ पर क़यामत में जो ज़लज़ला आएगा, क़यामत का जो एक बड़ा मेजर साइन है, क़यामत किस तरह आएगी उससे डरने का हुक्म दिया गया है। बड़ी सख्त चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरज़ियातिन अम्मा अर्ज़ात व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली माँ उस बच्चे को भूल जाएगी, अल्लाह, जिसे वो दूध पिला रही थी, और हर हमल वाली यानी हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। और ऐ देखने वाले, तो लोगों को नशा की हालत में देखेगा, हालांकि वो फिल हकीकत नशा में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा कि हर शख्स जो उस बाखत हो जाएगा, यानी बाखता हो जाएगा, जो जिस काम से जुड़ रही थी, जो जिस काम में लगे रहे थे, उस दिन को देखकर वो भूल जाएंगे उसे। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जितना प्यारे मोहब्बत से दूध पिलाती है, वो उसे भूल जाएगी, छोड़ देगी। और जो हमल वाली थी माँ, हमल अपने पेट में संभाल रही थी, उसे वो गिरा देगी उस हौलनाकी से, उस डर से, उस ज़लज़ला की आहट से, क़यामत का उस दिन को देखकर। और जो भी कमल अमल कर रहे थे, तो वो अमल से बाखता हो जाएंगे। उस अल्लाह के आज़ाब इस तरह यकीनन है। व मिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मि व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म व दानिश के झगड़ा करते हैं और हर सरकशी शैतान की पैरवी करते हैं। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फ़इन्नहु युज़िल्लुहु व यहदी इला अज़ाबिस सईर। जिस शैतान के बारे में लिख दिया गया है कि जो शख्स उसे दोस्त रखेगा, सो वो उसे गुमराह कर देगा और उसे दोज़ख के आज़ाब का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि बताया गया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा रहा था, तो आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो जो शख्स शैतान के बारे में लिखा गया है कि जो शख्स उसे दोस्त का यानी जो अगर शैतान दुश्मन, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान दुश्मन है, अगर हम उसे दोस्त बना कर रखेंगे, उसे फ्रेंड बना कर रखेंगे, यानी बना कर रखना मतलब उसके अमल जो बताया गया है, वो जिससे इनकार किया गया, अगर उसका कर रहा है तो वो शैतान को फॉलो कर रहा है। जो उसे दोस्त रखेगा, सो वो उसे गुमराह कर देगा, यकीनन शैतान उसे गुमराह कर देगा और उसे दोज़ख के अज़ाब का रास्ता दिखाएगा। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिनल बाअसी फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुख़िरु फ़िल अर्हामि मा नशाअउ इला अजलिन मुसम्मन सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा तब्लुग़ू अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमरि लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शय्या व तरल अर्ज़ हामिलतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहा अल-माअ इह्तज़्ज़त व रबत व अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। ऐ लोगो, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है, यानी किसी को शक है कि किस तरह दोबारा उठाया जाएगा, उसमें शक है, तो अपनी तख्लीक़ व इर्तिक़ा पर गौर करें, किस तरह वो पैदा किया गया है। हमने तुम्हारी तख्लीक़ की कीमियाई इब्तिदा मिट्टी से की है। अल्लाह ताला हमें किस तरह हमें पैदा फरमाया गया। अगर किसी को मरने के बाद दोबारा उठाने पर शक है, क्योंकि ईमान रखना है कि ईमान वालों का अक़ीदा है कि मरने के बाद हर ज़ी शय को मौत का मज़ा चखना है, फिर वो अल्लाह के सामने पैदा फरमा गया, अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला है। अल्लाह ताला फिर से उसे जमा करके पैदा फरमा दिया गया है। तो ईमान बिल गैब है, ये एक मेन जुज़ है, इस पर ईमान रखना है हर मुसलमान को, हर मोमिन को। अगर किसी को शक है तो अल्लाह ताला उसे एग्ज़ाम्पल देकर समझा रहा है कि किस तरह उसने इस ज़ी शय खुद को पैदा किया गया है। वो गौर करें, तुम्हें उस तख्लीक़ पर गौर करो। हमने तुम्हारी तख्लीक़ की कीमियाई मिट्टी से की है, फिर हयात आई इब्तिदा एक तवल्लिद ख़तरा, एक नापाक ख़तरे से, फिर रहम मादिर के अंदर जो छोंक की सूरत में, माँ के मादिर के अंदर, रहम के अंदर सूरत में एक नापाक ख़तरे से पैदा किया गया है। मुअल्लिक़ वजूद से भी फिर एक ऐसे लोटा यानी एक गोश्त का टुकड़ा बनाया है उसे, जो दांतों से चबाया हुआ लगता है। यानी किस तरह उसका अगर देखेंगे उस गोश्त के टुकड़े को, जब आप साइंस को जाकर पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल स्टेज बच्चे का कैसा होगा, अगर वो देखेंगे तो अल्लाह ताला पहले ही 1400 साल पहले ही कुरान में बताया गया है किस तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। वो एक गोश्त का मानिंद होगा। यानी सूरत
सूरत में होगा, वो जो चबाए दांतों से चबाया जाने वाला जिस तरह दिखेगा उस तरह वो होगा। उस लोटरे से दांतों से चबाया हुआ लगता है, जिसमें बाज़ आज़ा की इब्तदाई तख्लीक नुमायाँ हो चुकी होगी। उसमें दिखा जाएगा कि ये पार्ट, ये ऑर्गन बनेगा। और बाज़ आज़ा की तकलीफ़ भी अमल में नहीं आती है ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी क़ुदरत और अपने कलाम के हक़ानियत ज़ाहिर कर दें। और हमने जिसे चाहता है रहम में मुक़र्रर मुद्दत, यानी एक वक्त 9 मंथ्स ऑफ पीरियड तक उसमें अल्लाह के रहम के अंदर, अल्लाह के पेट के अंदर, अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर रखा है, मुद्दत तक ठहराया है। फिर हमने तुम्हें बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम्हारी परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ। और तुम में से वो भी हैं जो जल्दी वफ़ात पा जाते हैं। आप देखते हैं कि चंद बच्चे पैदा होते ही इंतकाल फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक चले जाते हैं, और चंद बच्चे माँ के अंदर, पेट के अंदर ही वो मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा है कि चंद को हमने एक मुद्दत तक उसमें रखा है, फिर उसमें बच्चे से एक बच्चे की तरह आपको निकाल कर बाहर निकाला गया है, फिर एक जवानी तक एक आपको बड़ा किया गया है। तो आप वो स्टेजेस को गौर करें कि इस तरह अल्लाह ताला आपको पैदा फरमाया है, आपको और मुझको। फिर कुछ वो है जो नहायत नाकार उम्र तक लौटाए जाते हैं ताकि वो शख्स ये मंज़र भी देख ले कि सब कुछ जान लेने के बाद अब फिर कुछ भी नहीं जानता, तो ज़मीन को बिल्कुल खुश्क मुर्दा देखता है। फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो उसमें ताज़गी और शादाबी की जुम्बुश आ जाती है। अब आप बंजर ज़मीन पर देखें, तमाम सन्नाटा, तमाम बंजर ज़मीन बंजर है, रेती है। अल्लाह ताला उस पर बारिश बरसाता है और उसको सब्ज़ेदार हरा भरा कर देता है। किस तरह तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की क़ुदरत में हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर, नेचर को देखकर, अपने आप की तख्लीक को देखकर फिर भी अगर बंदा यकीन नहीं लाए, शक में मौजूद है, तो वो बेखूफ़ी कहलाता है। तमाम चीज़ें जानबूझकर भी फिर अनजान रहा तो उसकी गलती है। अल्लाह ताला तमाम चीज़ें एग्जाम्पल के ज़रिए से बता रहा है कि खुशनुमा और बढ़ने लगती है तो और खुशनुमाई नबातात यानी पेड़ पौधे से हर नौ के जोड़े उगाती है। ये सब कुछ अल्लाह ताला कर रहा है। ज़ालिक बिअन्नल्लाहु हुवल हक़्क़ु व अन्नहु युह्यिल मौता व अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सब कुछ इसलिए होता रहता है कि अल्लाह ही सच्चा खालिक और रब है, और बेशक वही मुर्दों बेजान को ज़िंदा जानदार करता है, और यकीनन वही हर चीज़ पर बड़ा क़ादिर है। व अन्न अस्साअत आतियत ला रैब फ़ीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर। और बेशक क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, और यकीनन अल्लाह उन लोगों को ज़िंदा करके उठा देगा जो ख़बरों में होंगे। वमिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात और क़ुदरतों के बारे में झगड़ा करते रहते हैं, बग़ैर इल्म दानिश के, बग़ैर किसी हिदायत व दलील के, और बग़ैर किसी रोशन किताब के जो आसमान से उतरी है। तो ये तमाम चीज़ें एग्ज़ाम्पल के साथ अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत को बयान कर रहा है। हमें अपने आँखों को खोल कर उस बसीरत वाली आँखों से देखना है, इसको पहचानना है। फिर भी तमाम उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के उन बातों पर यकीन नहीं रखते, झगड़ा करते हैं, और किसी चीज़ की रोशन दलील नहीं रहती उनके पास, फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन तमाम चीज़ों से देखकर हमें ये मालूम होना है, ये पहचानना है, ये शक निकालना है कि यकीनन क़यामत का मंजर आने वाला है। क़यामत बरहक़ है, क़यामत हक़ है, और क़यामत के बाद तमाम मुर्दों को ज़िंदा उठाया जाएगा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। सानी इत्फ़िही लियुज़िल्ला सबीलिल्लाह लहु फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व नुज़ीक़हु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़। अपनी गर्दन को तकब्बुर से मरोड़े हुए ताकि दूसरों को भी अल्लाह की राह से बहका दे, उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है, और क़यामत के दिन हमने उसे जला देने वाले आज़ाब का मज़ा चखाएँगे। जो तकब्बुर करते हैं, यानी तकब्बुर के साथ अपने गर्दनों को उठाते हैं, उन्हें अल्लाह ताला फरमाना है कि यकीनन वो जलाने देने वाले हैं, आज़ाब का मज़ा चखने वाले हैं। यानी हमें तकब्बुर से बचना है। ज़ालिक बिमा क़द्दमत यदाक व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल आबीद। ये तेरे उन अमाल के बायस है जो तेरे हाथ आगे बिछ चुके हैं।
भेज चुके थे और बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बिल्कुल जुल्म करने वाला नहीं है। यानी जो भी अज़ाब का तज़किरा हो रहा है बेशक ये हमारे ही काम की वजह से, हमारे ही अमाल की वजह से है, क्योंकि जो तेरे हाथ आगे भेज चुके थे, यानी अपने हाथों से जो हम आमाल कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं। उसमें अगर बुरे आमाल होंगे तो हमारी ही गलती है कि तमाम चीज़ें बताए बाद भी अगर हम नहीं सुधरे, नहीं माने, गलत काम करते रहें तो अल्लाह ताला फरमाया है कि ये तेरे ही उन आमाल के बाइस है जो तेरे हाथ ने, यानी जो हमने आगे कर दिए गए हैं, बेच चुके हैं, आगे लिख दिए गए हैं, करके उसे गुज़र गए हैं और वो अपनी रिकॉर्ड में लिख दी गई कि बंदा ये आमाल किया गया था, उसकी बदले है तुम्हें उसका अज़ाब दिया जाएगा, जहन्नम में हो या उसका अज़ाब का मज़ा चखा जाएगा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बिल्कुल जुल्म करने वाला नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, बल्कि अपने ही आमाल से हम अपने आप को जुल्म में डाल रहे हैं, ये हमें याद रखना है। और यहाँ क्योंकि अल्लाह ताला साफ साफ फरमा दिया कि अपने बंदों पर बिल्कुल जुल्म नहीं करने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर इंशाअल्लाह इख्तिताम करते हैं, वक्त भी बहुत हो चुका है। 17वें पारे के 8 रुकू हो चुके हैं, हमने एक सूरा मुकम्मल कर दिया है और दूसरे सूरे का आगाज़ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे समाअत कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह समझ रहे हैं। छोटी सी कोशिश है समझाने की, आप लोग समझे, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है और हमें कुरान को समझना है, कुरान का अहम पैगाम को समझना है, दूसरों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को, इस्लाम एनलाइटनर्स को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इस माह रमज़ान में ख़ास कर कुरान पाक को समझ सकें, आसान अंदाज में कम से कम तर्जुमा जानकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आधा कुरान हो चुका है और क्योंकि जो अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर जो पिछले सूरतें नहीं सुने हैं तो वो पिछले वीडियोस को इस्लाम एनलाइटनर्स पे यूट्यूब जो चैनल है उस पर देख सकते हैं। आप लोग समाअत करें, इस लिंक को फॉरवर्ड करें, दूसरों तक शेयर करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इसे समाअत करने की कोशिश करें। आइए इस माह रमज़ान का ख़ास कर एहतमाम करते हुए कलाम पाक को समझने के लिए अपने वक्त निकालें, कम से कम आधा घंटा रोज़। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस है वो समाअत करें ताकि वो लोग आपको वक्त निकाल कर कुरान समझने में आसानी होगी। चलते फिरते कुरान को समझने की कोशिश करें। आइए दुआ से प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दे, इसमें कुछ गलतियाँ हो अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। इस माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब के घरों में रहमत नसीब फरमा दे, हम सब के घरों में बरकत नसीब फरमा दे। या अल्लाह माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, रोज़ों को, इबादतों को कबूल फरमा दे, ख़ास एहतमाम करने वाला बना दे, गुनाहों से बचने वाला बना दे, अपने आप को या अल्लाह तेरे बंदा बनने वाला बना दे, अपने आप को या अल्लाह शयातीन के बहकावे से बचा दे, या अल्लाह ज़मीनी फितरों से, आसमान बलाओं से महफूज फरमा दे, हर आमाल में इखलास नसीब फरमा दे, लिल्लाहियत तेरी रज़ा, प्यारे नबी की रज़ा नसीब फरमा दे, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक मक़ासद को पूरा फरमा दे। जो तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, एसएससी इम्तिहान और जो भी डिग्री के स्कूल्स के इम्तिहानात जो तलबा स्टूडेंट दे रहे हैं, तमाम में कामयाबी नसीब फरमा दे। इस माह रमज़ान के सदक़े से उन्हें गैब इमदाद फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है तमाम की परेशानी को दूर फरमा दे, जो बीमार है तमाम को रूहानी जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमा दे। हम सबको या अल्लाह रमज़ान के माह रमज़ान के तमाम पूरे रोज़े सही तरीक़े से रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, इबादतों में कसरत नसीब फरमा दे, सुस्ती काहिली से महफूज फरमा दे, चुस्ती बना दे, सेहत दे दे, रूहानी जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमा दे, अपना फ़ज़ल नसीब फरमा दे, फ़ज़ल करम नसीब फरमा दे। सारी दुआओं को अपने फ़ज़ल करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से जो गुज़र गए हैं कुछ करके तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की, असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला खैरि ख़ल्क़ि नूरि अर्श मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह।